ऑपरेशन सिंदूर के बाद से टेंशन्स अभी भी भारत और पाकिस्तान में बनी हुई हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, देश में आखिरकार इस युद्ध जैसे माहौल में क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम आपको एक बड़ी अहम जानकारी देने जा रहे हैं और वो जानकारी ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक प्रेस नोट जो है वो जारी किया, प्रेस रिलीज जारी की और उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान की ओर से 15 ठिकाने ऐसे थे जिनको पाकिस्तान ने जो है वो निशाना बनाया था। भारत के 15 ऐसे ठिकाने जिनको पाकिस्तान ने निशाना बनाना चाहा था, कोशिश की थी, लेकिन उसको भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसने नेस्तो नाबूद कर दिया और पाकिस्तान की इस जो कार्रवाई है उसको नाकाम कर दिया। ये 7 और 8 की रात के वक्त का समय था जब पाकिस्तान ने ये काम करने की कोशिश की, लेकिन भारत की सेना ने और भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसने इस पूरी तरह से पाकिस्तान की इस कोशिश को जो है वो नाकाम कर दिया। पहले तो प्रेस रिलीज जारी हुई और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो अधिकारी हैं वो मीडिया के सामने आए और साथ में उनके साथ जो हैं वो सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि किस तरह से 15 ठिकाने थे जिनके ऊपर जो है वो जिनको निशाना बनाए जाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई। और इसमें जो नाम हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि 15 नाम जो हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से वो शहर थे जिनको निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। तो उसमें सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, यहाँ तक कि आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, जी हाँ, चंडीगढ़ का नाम भी इसमें शामिल है, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में ये ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उसको नेस्तनाबूद कर दिया। यानी कि किसी भी तरह से पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। आर्मी ने पूरी तरह से इस ऑपरेशन को जो है वो फेल कर दिया पाकिस्तान के को। तो ये उन्होंने जानकारी दी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और साथ ही साथ ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो रोका गया पाकिस्तान का जो एक तरह से अटैक करने की कोशिश थी उसको जो रोका गया उसको S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से रोका गया। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारतीय सेना ने पहले से ही सीमाओं पर ये रूस से मिली हैं उनको S-400 मिसाइलें, तो उन एयर डिफेंस सिस्टम है और इनमें तो ये मिसाइलें जो हैं ये पहले ही सीमाओं पर तैनात हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। और जैसे ही पाकिस्तान ने मिसाइलों से हमला किया तो इस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। अब इसके बाद रक्षा मंत्रालय जो है, रक्षा मंत्रालय का भी बयान आया है और रक्षा मंत्रालय ने यह कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर हार्पी ड्रोन से वहां के एयर डिफेंस रडार और साथ ही साथ जो सिस्टम है उसको भी निशाना बनाया है। भारत की कार्रवाई उसी क्षेत्र में तेजी के साथ की गई जैसे कि पाकिस्तान ने की थी। जिस तरह से पाकिस्तान ने की वैसे ही हिंदुस्तान की तरफ से भी कार्रवाई जो है वो तुरंत की गई। इसके अलावा हम आपको ये बता रहे हैं कि नियंत्रण रेखा जो LOC है उस पर किस तरह का माहौल है इस वक्त। तो आपको ये बता दें कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भारत की तरफ से किया गया, उसी वक्त से पाकिस्तान की तरफ से जो है वो LOC पर लगातार हैवी शेलिंग जो है वो की जा रही है। भारत की तरफ से भी लगातार उसका जवाब जो है वो दिया जा रहा है। अभी भी ये शेलिंग जो है वो चली हुई है लगातार और भारी शेलिंग जो है वो की जा रही है। तो LOC पर जो है किस तरह का माहौल है, वहाँ पर पूरी तरह से युद्ध जैसा ही वातावरण जो है वो नज़र आ रहा है। अब इसके बाद आपको ये बताएं कि आज ही के दिन सर्वदलीय बैठक भी हुई इस मुद्दे पर और जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बात कही है। सर्वदलीय बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो एक अहम बात कही वो ये कही कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7 मई की रात को ही हुआ, 6 और 7 की रात को ही हुआ और ख़त्म हो गया। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि जो हिंदुस्तान की तरफ से जो कार्रवाई है वो अभी भी चल रही है। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है और जय हिंद, जय हिंद।
जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं और क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं बधाई देता हूं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पाकिस्तान जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से एलओसी पर जो कार्रवाई कर रहा है, उसके जवाब में अब हिंदुस्तान जो है वो भी रिटेलिएट कर रहा है। तो ये आपके लिए जानना जो है वो बहुत अहम हो जाता है। और इसके बाद जो है हिंदुस्तान की आर्मी की अगर बात करें, हिंदुस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बात करें, वो पूरी तरह से एक्टिव है और हर उस चीज़ पर नज़र रखी जा रही है कि यहाँ किस तरह से अगर पाकिस्तान जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है उसको पूरी तरह से रोकने में हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की वायुसेना पूरी तरह से एक्टिव है और साथ ही साथ पूरी तरह से रोकने में सक्षम भी है। तो ये आज दिन में जो हुआ ये हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से आज दिन भर जो है वो क्या क्या घटनाक्रम जो है पूरे दिन में घटा। तो आप ये मान के चलिए कि युद्ध जैसी स्थिति जो है, बॉर्डर पर तो युद्ध ही एक तरह से आप ये मान के चलिए, जिस हिसाब से एलओसी पर कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग जो है, हैवी शेलिंग जो है वो हो रही है, तो वहाँ पर भारत जो है वो भी लगातार इसका जवाब जो है वो दे रहा है। साथ ही जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो विदेश मंत्रालय ने ये भी जानकारी दी कि लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया गया, ये उनकी तरफ से कहा गया। और इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और वो जानकारी ये है कि 9 मई तक भारत के 7 राज्यों के 27 एयरपोर्ट जो हैं वो बंद कर दिए हैं। वो कौन कौन से हैं हम आपको एक बार बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, लेह, ये एयरपोर्ट जो है बंद है। और यहाँ इसके अलावा पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, हलवाड़ा, पठानकोट, चंडीगढ़, यहाँ भी एयरपोर्ट जो है वो बंद हैं। हिमाचल प्रदेश में भुंतर, शिमला, गग्गल, धर्मशाला बंद है। राजस्थान में किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में बंद किया गया है। गुजरात में मुंद्रा, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, कांडला, केशोद और भुज। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और उत्तर प्रदेश में हिंडन एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया है। ये सुरक्षा कारणों की वजह से जो है ये कार्रवाई की गई है और इसके तहत ही ये फैसला लिया गया है।